24 घंटे में क्या क्या बदल सकता है? क्या पहलगाम में जिन लोगों ने अपनों को खो दिया उन लोगों का गम खुशी में बदल सकता है? क्या जो लोग बीजेपी के नेताओं से, मंत्रियों से सवाल पूछ रहे थे वो अब तारीफें कर रहे हैं? क्या इतना कुछ 24 घंटे में बदल सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। 24 घंटे में अगर आप बीजेपी से सवाल पूछते हैं तो ये सवाल तारीफों में बदल सकते हैं। कश्मीर में अपने पति की मौत पर शीतलबेन जो बीजेपी को, मोदी सरकार को कोस रही थी, केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल को लताड़ते हुए उन्होंने सरकार की नाकामियों, टैक्स पेयर की जान की बेकदरी पर तीखा तंज कसा था। मगर आज सारा दुख दर्द भूलकर वही शीतलबेन अचानक मोदी सरकार की तारीफों में कसीदे पढ़ने लगी हैं। ये कैसे हो सकता है? कल जो सरकार को जी भरकर सुना रही थी, आज उसी सरकार के गुणगान में मशगूल हो गई हैं। एक रात में सारा गुस्सा ठंडा पड़ गया, या फिर सरकार से सवाल पूछने पर, सरकार की नाकामी को दिखाने पर उनसे बोला गया कि सरकार से सवाल कर लिए, अब तारीफें करो। शीतलबेन जिनके दर्द से पूरा देश दुखी था, पर अचानक से उनकी तारीफों का राग अलापना क्या कहानी बता रहा है? 24 घंटे में दुख से वाहवाही तक का सफर इतना आसान भी नहीं होता, लेकिन शीतलबेन को ये सब क्यों करना पड़ रहा है? इसके पीछे की क्या वजह है? दरअसल 24 घंटे में आखिर क्या जादू हो गया? पहलगाम में अपने पति शैलेश भाई कलथिया की मौत पर शीतलबेन ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया था। सीआर पाटिल को खरी खोटी सुनाई थी। उन्होंने सरकार की नाकामियों, टैक्स पेयर की जान की अनदेखी पर जमकर तंज कसा था। वो केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल से कह रही थी कि तुम्हारी जान जान है, टैक्स पेयर की जान कोई कीमत नहीं है उसकी। आप लोग जनता के टैक्स से हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, सारी सुविधाएं आपके लिए हैं, लोगों के लिए कुछ नहीं है। पहलगाम में मदद के लिए चिल्लाती रही, पर वहां कोई सेना, कोई पुलिस नहीं था। इतनी बड़ी टूरिस्ट की जगह होने के बावजूद कोई मेडिकल कैंप नहीं था। पाटिल के ये कहने पर कि हम आपको न्याय दिलाएंगे, शीतलबेन ने उनसे कह दिया कि बिल्कुल नहीं, हमें अब सरकार पर भरोसा नहीं। ये सब तीखी बातें शीतलबेन कर रही थी सीआर पाटिल से, लेकिन इस बात को 24 घंटे ही हुए। सिर्फ 24 घंटे में अब ये तारीफें करने कैसे लग गई हैं? ये बोल रही हैं कि उन्हें मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है और वो न्याय भी दिलाएंगे। ये यू टर्न 24 घंटे में कैसे मार लिया? कल गुस्सा, आज तारीफ, या अचानक बदला सुर? क्या कहानी बता रहा है कि शीतलबेन को किसी ने समझा दिया है? ये कोई जादू हुआ या कोई और कहानी है? 24 घंटे में गुस्से से तारीफ तक का ये सफर इतना आसान कैसे बन गया? कल तक कह रही थी सरकार पर भरोसा नहीं, आज कह रही हैं मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है। अचानक सरकार पर इतना भरोसा कैसे जाग गया कि सरकार के दबाव में अपना गुस्सा इन्होंने ठंडा कर लिया है, या कोई और समझौता हुआ है? क्या इनकी आवाज को खामोश करने के लिए कोई सौदा हुआ है? कल का दर्द, वो चीखे, वो सवाल सच्चे थे, तो आज ये तारीफों का नया राग क्या है? जो ये दुख में चीख चीख कर अपने पति की मौत पर सरकार को कसूरवार ठहरा रही थी, वो सच्ची चीखें थी या आज की तारीफें? के सवाल पूछने की वजह से ही शीतलबेन को अब सच छुपाना पड़ रहा है, कि उन्हें जबरदस्ती तारीफें करनी पड़ रही है? शीतलबेन जो तारीफें कर रही हैं वो दिखावा है या हकीकत? कल सवाल जो पूछे वो हकीकत थी और आज तारीफें जो की वो दिखावा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने मोदी सरकार की कश्मीर नीति की पोल भी खोल दी है। इसका सुरक्षा चौक का जिम्मेदार कौन है? जहां हजारों पर्यटक थे, एक भी जवान या पुलिस वाला क्यों नहीं था? खुफिया तंत्र को पहले से कोई भनक क्यों नहीं लगी थी? ये सब सवाल लगातार उठ ही रहे थे, लेकिन जो पीड़ित सवाल उठा रहे थे उनके सवालों को भी अब तारीफों में बदल दिया गया है। कि सरकार से सवाल उठाने की सजा है ये तारीफों का नाटक। कश्मीर में शांति का दावा खोखला नजर आ रहा है। सरकार दावे करती रही कि 2019 के बाद कश्मीर में शांति है, फिर ये 27 लोगों के करीब कैसे इन लोगों की मौतें हो गई? आम आदमी की सुरक्षा का क्या हाल है? वीआईपी को सारी सुविधाएं, मगर पर्यटकों के लिए कोई इंतजाम नहीं। कि सरकार से बड़े लोगों की जान की परवाह करती है? गोदी मीडिया की चुप्पी इस पर दिखाई दे रही है। जब शीतलबेन ने सवाल उठाए तो गोदी मीडिया खामोश रहा, अब तारीफें सुनकर वाहवाही कर रहा है। क्या इनका काम सिर्फ सरकार की ढाल बनना है? जिस तरह से 24 घंटे में शीतलबेन ने अपनी बयान बदल दिया है, अब देखना यह होगा कि आगे वो सरकार की क्या क्या तारीफें करती हैं और क्या क्या तारीफें उनसे करवाई जाती हैं। जिस तरह से 24 घंटे के अंदर उन्होंने अपना बयान बदल लिया है। पहले वो रो रही थी, बिलख रही थी, अपने पति की मौत पर सरकार को कसूरवार कह रही थी कि हम टैक्स देते हैं, उसके बावजूद भी कैसे टूरिस्ट प्लेस पर वहां पर एक भी पुलिस वाला नहीं था। सरकार की नाकामी है, हमें तो बीजेपी पर भरोसा ही नहीं है। ये सब बातें शीतलबेन बोल रही थी, लेकिन
24 घंटे से बीते, सिर्फ एक दिन बीता और वो अब तारीफें कर रही हैं। जहां वो बोल रही थी मोदी सरकार पे भरोसा नहीं है, अब कह रही हैं कि मोदी सरकार पर तो पूरा भरोसा है। आखिर ये तंज से तारीफों तक का जो सफर है, ये जो 24 घंटे है, इसमें क्या क्या हुआ, शीतल बहन से क्या बोला गया, उनसे क्या कहा गया कि कल को आना, वीडियो बनवाना और मोदी सरकार की तारीफें करना, आखिरकार इस 24 घंटे में शीतल बहन को क्या क्या कहा गया, कैसे उनके जो शब्द थे वो बदल गए हैं, सिर्फ बदले नहीं हैं बल्कि यू टर्न मार लिया है। क्या हुआ होगा इन 24 घंटे में जो शीतल बहन कर मंत्री के सामने बोल रही थी कि हमें भरोसा नहीं आप पर, और आज बिना मंत्री के सिर्फ वीडियो बनवाकर बोल रही है मैं पूरा भरोसा है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या हुआ होगा शीतल बहन के साथ, और जिस तरह से उनके बयान अब बदल दिया गया है या फिर उन्होंने खुद ही बदला है, इसके पीछे क्या वजह रही होगी? आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।